प्रेम शुक्ला, ये जो तस्वीरें हैं, खंडवा हो, इंदौर हो, आजमगढ़ हो, आपको विचलित करती हैं? जी, निश्चित तौर पर विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अशोक भाऊ ने भी कहा कि जो जिन लोगों ने जो है खंडवा में और आजमगढ़ में की, उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई और बर्खास्तगी होनी चाहिए। बर्खास्तगी उन्हें एंटीलिया पर आरडीएक्स रखने वाला, जिलेटिन रखने वाला, उसको भी सस्पेंड ही किया गया है साहब, उसको भी बर्खास्त नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि बर्खास्तगी जो है गंभीर मामलों में भी होनी चाहिए। उसको नहीं किया, इसलिए आप करोगे, आप नहीं करोगे। सिर्फ सस्पेंड किया गया है, उसको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। सिर्फ मेरा इतना कहना है कि बर्खास्तगी जो है एंटीलिया में जिलेटिन रखने वाले अब और उसके साथ जिलेटिन रखने जिसकी कार रखी गई, उसकी हत्या कर देने वाले, तो मतलब क्यों रॉन्ग मेकर राइट? एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र में तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई, महाराष्ट्र में तो भ्रष्टाचार, व्यभिचार सब कुछ चल रहा है। मुझे पूरी बात करनी नहीं नहीं, इसके मायने ये नहीं है कि आप मध्य प्रदेश को जस्टिफाई करेंगे। ना 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 ना, मध्य महाराष्ट्र तो बिल्कुल गर्त में गया हुआ है। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया, बिल्कुल नहीं। आपने कहा ना कि वहां क्यों नहीं करना चाहिए, जितना उसके बारे में बोला गया, महाराष्ट्र सरकार को जितना इस चैनल पर लताड़ा गया, शायद ही कहीं लताड़ा गया हो। अरे तो ऐसा नहीं है कि लताड़ा नहीं गया। अब प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए। बोलिए प्रेम बाबू, प्रेम बाबू को रखिए। जो भी कानून को हाथ में जो भी ले रहा है, वो चाहे इंदौर के रिक्शे वालों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी हो, खंडवा में एक परिवार के साथ बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मी हो, या आजमगढ़ में एक ज्वेलर के साथ बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मी, उन पे आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए, उनका सस्पेंशन भी होना चाहिए और ये संदेश होना चाहिए कि साहब आप जो है कानून हाथ में लेकर, वर्दी आपके पास है, इसलिए कानून हाथ में लेकर आप जनता के साथ बर्बरता नहीं कर सकते। एक चीज बताइए इस प्रेम बात का मैं बाबू, समर्थन। एक चीज बताइए मुझे, ये कोरोना में भी क्लास डिवाइड है क्या? आम बिल्कुल नहीं आदमी, है। एक सेकंड सुनिए ना, आम आदमी अवहेलना करे, मास्क ना लगाए, तो ऐसी मुस्तैदी, ऐसी सतर्कता, ऐसी तेजी पुलिस जो दिखाती है, ये खास आदमियों में संकोच क्यों करने लगती है? मैं गलत कह रहा हूं कि चुनावी रैलियों में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कोई मास्क नहीं लगाता, वहां पर रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ आ रही है, वहां कोरोना नहीं आता है, वहां पुलिस वहां पर भी गायब हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए साहब, होनी चाहिए। कृपा करके, आपको पता है मुंबई की हालत, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं कार से जा रहा था, मेरे ड्राइवर का मास्क नाक के नीचे सिर्फ आ गया था, गाड़ी चलाते चलाते मास्क उसका नाक के नीचे आ गया। पुलिस ने 2000 रुपए की फाइन ले ली। साहब नेता तो मैं भी हूं, मेरा मास्क बराबर था, मेरे ड्राइवर का। चलिए एक नेता का पता लगा जिसका नाक के नीचे आ गया, जिसका चालान कटा, मुझे ये बताइए, मुझे बताइए ना, हमने कहा ठीक है, कितने नेताओं पर, कितने मंत्रियों पर, कितने मंत्रियों पर, कितने नेताओं पर, कितने विधायकों का, कितने सांसदों का चालान कटा है या उन पर लाठी बरसाई गई है? नहीं, अलग अलग पश्चिम लाठी किस पर बरसाई गई? आम आदमी है लाठी खाने के लिए। हाँ, निश्चित तौर पर कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। जो नियम तोड़े, वो चाहे राजनेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे आम आदमी हो, कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। इस बात का आप समर्थन करते हैं, पर ऐसा हो रहा है क्या? दरअसल बात यह है, मैं एक आम आदमी की पीड़ा आपके सामने इजहार कर रहा हूं। नहीं, अगर ये हो रहा होता तो आप इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे नहीं हो रहा है ना? चलिए कम से कम आपने ये साफ गोई दिखाई या बदहवास हो रहे हैं? नहीं, सख्ती का तरीका होता है, और आप कृपा करके बता दीजिए ना, 10,000 निर्दोष सिखों को मार देना क्या था? इससे ज्यादा कुटिल और बर्बर आपराधिक कृत्य क्या हो सकता? हासिमपुरा क्या था साहब? आज तो लाठी बरसा रहे हैं लोग, निर्दोषों को गले में टायर बांधकर गोली मार दिए। आप इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहिए, तो आज जो हो रहा है वो ठीक है, आज जो हो रहा है वो ठीक है। पुलिस स्टेट बना दिया जाए, पुलिस जो करे, कोई सवाल मत पूछो। कांग्रेस के लोग रोटी फेंकते हैं, कांग्रेस
कांग्रेस के शासन में पुलिसों ने कांग्रेस के शासन में सिखों की हत्या हुई, इसलिए आपके शासन में भी हत्या हो तो जस्टिफाई करना चाहिए। आपका कहना ये है, आपका कहना ये है, नहीं ऐसा सुन नहीं सकते, क्या बात कर रहे हैं? नहीं उनका भी एक राइट है। प्रेम शुक्ला को रखिए स्क्रीन पर, एक मिनट। अरे मेरे बीच में तो 4 लोग चिल्लाने लगे, क्या भाई? नहीं आप बोलिए, 4 लोग चिल्ला रहे, बोलिए। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपना एजेंडा चलाए, हम समझ सकते हैं। एजेंडा नहीं चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पहले निर्दोष लोग मारे गए थे तो आज मारे जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आप ये कह रहे हैं क्या प्रेम बाबू? ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो नरसंहार करने वाले लोग हैं वो लाठियां बरसने पर आजकल आंसू बहा रहे हैं, ये बड़ा मतलब लाठी बरसाना जायज है, आप ये कह रहे हैं ना? ये जायज है, मैंने तो पहले कह दिया, मतलब जायज है लाठी बरसाना। ये न्यूज 24 का जो भाजपा विरोधी एजेंडा है, उसमें हमारा कोई भाजपा विरोधी एजेंडा नहीं है। भाजपा विरोधी एजेंडा है। आपके कहने से थोड़ा हो जाता है, आपको लगता है तो आपकी चौधरी का भाजपा विरोधी एजेंडा है, आपको लगता है तो आपको लगता रहे। यू आर मोस्ट वेलकम। कांग्रेसी पत्रकार है, बिल्कुल। सुधीर चौधरी को यही सब दिखाई देता है। हाँ, सुधीर चौधरी को 10,000 तो ये जो खंडवा में हुआ, चढ़ गई। नहीं प्रेम बाबू, जो ये खंडवा में हुआ, जो इंदौर में हुआ, जो आजमगढ़ में हुआ, वो बिल्कुल सही है। विरोध में हूँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही हुआ ना, बिल्कुल सही हुआ ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें एजेंडा क्या आ गया? अच्छा पूरी बात बताइए ना। राजीव गांधी के अपराध के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं, राजीव गांधी नाम के बर्बर। अच्छा इंदौर की बात ना करें, हत्यारे के विरुद्ध, खंडवा की बात ना करें। मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, विरोध कर रहे हैं ना। है अगर सुप्रिया श्रीनेत पे हिम्मत हो, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत हो, या संदीप चौधरी में अगर पक्षपातपूर्ण एंकरिंग करने का अभ्यास ना हो, तो जरा पूछ रहे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 10,000 लोगों की हत्या पक्षपातपूर्ण नहीं, एक मिनट उनको बात पूरी करने दीजिए ना। आप पूरी बात कीजिए ना, पूरी बात अगर आपसे मुझे आपको आपकी सर्टिफिकेट, मेरी सर्टिफिकेट आपको भी चाहिए, तो दोनों को, आपको भी जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। तो मतलब मैंने तो पहले ही कहा, मेरा पहला आज के सवाल ना पूछूं, देश में 30 साल पहले क्या हुआ वो सवाल पूछूं? नहीं यही कह रहे हैं ना? हम कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं, समझाइए ना मुझे। मैं बिल्कुल जरा सुन लें आप। मैंने ये कहा कि 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले हत्यारे बर्बर लोग, आज उनको लाठियों पर अगर आंसू बह रही है, ये तो सुधार के लक्षण है। लाठी चलाना गलत है, गलत है ना, तो यही तो इसमें पक्षपातपूर्ण क्या हो गया? कम से कम आज जो सुधर रहे हैं, अच्छा आज कांग्रेसियों में सुधार आया है। पर ये पुलिस सुधर रही है क्या, या पुलिस बिगड़ रही है? पहले की तुलना में तो सुधरी हुई है। अच्छा पहले की तुलना में सुधरी, ये सुधरी हुई पुलिस है। और गोलियां मारने वालों को जो आप संरक्षण देते थे, ये सुधरी हुई पुलिस है, उनकी तुलना में बेहतर नहीं है। अच्छा मैं विपक्ष से सवाल, अरे आप तो पत्रकार रहे हैं प्रेम शुक्ला, मतलब विपक्ष से सवाल, एक मिनट अभी भाव रुकिए ना, मतलब विपक्ष से सवाल पूछूं, सत्ता से सवाल ना पूछूं, आप ये बता रहे हैं? रोज पूछिए, उत्तर दिया मैंने। अच्छा सत्ता से सवाल ना पूछूं तो मैं पक्षपातपूर्ण नहीं हो जाऊंगा? नहीं बिल्कुल, मैं तो उत्तर दूंगा, हर उत्तर दूंगा। चलिए अब भाव पूछ रहे हैं, नहीं वो अपनी बात उन्होंने कह दी। आखिरी चीज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलूं भाई साहब, मैं बोलूं क्या? 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, मैं वैसे ही ओवर जा चुका हूं। मैं बोलूं, जरा मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए आप एजेंडे का सवाल मत पूछिए, सवाल उठाइए मत। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे नहीं जाता, लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से इनका नाम लिया, इसलिए मुझे भी लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से यदि हमले होते हैं तो फिर व्यक्तिगत, आपने कहा कि सुधीर चौधरी का एक एजेंडा है, चलने दीजिए ना, आपका सोच हो सकता है, क्योंकि आप पत्रकारिता में नेतागिरी का एक ओछा ओढ़ के आए थे। आप शिवसेना के अखबार में काम कर रहे थे, जो अखबार नहीं था, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जवाब नहीं होता हमारी हमारा मैं दे रहा हूं ना, मैं हूं जवाब देने। बाऊ आपकी आवाज ही नहीं जा रही, डाउन कीजिए, डाउन कीजिए। नहीं सवाल उठाइए ना मैं क्यों सुने? 1 मिनट रुकिए ना, आप नहीं है ना, मेरे ऊपर आरोप लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल इतना बड़ा है और चमड़ी इतनी मोटी है और ईमानदारी की ताल ठोकता हूं,
बिल्कुल ताल ठोकता हूं। किसी में दम है तो खरीद कर दिखाए, अपना एजेंडा चलवा कर दिखाए। चुनौती है, खुली चुनौती है प्रेम बाबू, पर आपकी राय है तो आपको मुबारक, और आप राय रख सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत है, तो उसमें आपको पक्षपातपूर्ण रवैया लगता है, तो ये सर आंखों पर। हम तो सत्ता से सवाल पूछेंगे और बिल्कुल जायज सवाल पूछेंगे और पीछे हटेंगे नहीं। आप किसी भी तमगे से नवाजें, कोई भी संज्ञा दें। दर्शक हैं यहां पर बैठे हुए यह तय करने के लिए कि सवाल जायज पूछे जा रहे हैं, असल सवाल, असल मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि एजेंडा चल रहा है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।